यस सर। है ना? सभी के पास पेन और कॉपी होना चाहिए, ठीक है? ओके, चलो। यस सर। सबसे पहले मैं शेयर कर ले रहा हूँ तुम लोगों को ये, एक सेकेंड। सबको मेरी आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकेंड। क्या ये सबको विजिबल है स्लाइड? ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, उसी क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझेंगे, ठीक है? आज का लेक्चर, ठीक है ना एवरीवन? अब जैसे मैं पहला क्वेश्चन तुम लोगों को दूंगा तो एवरीवन रेडी रखो अपना पेन और कॉपी, है ना? मैं आप लोगों को 2 से 3 मिनट दूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद 2-3 मिनट बाद मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है? उसी के बेसिस पर हम लोग फॉर्मूला भी देखेंगे और कंसेप्ट को भी देखेंगे, और हो सके तो 1-2 क्वेश्चन और मैं करा दूंगा अगर हमको नेसेसरी लगेगा कि आपको आता होगा तो फटाफट आगे करके, है ना? तकरीबन मैंने अराउंड 15 to 16 17 क्वेश्चन मैंने कवर किया है अराउंड, है ना? एक सेकेंड। अच्छे खासे क्वेश्चन है तो हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे ताकि सारा इसी के थ्रू हम लोग कवर कर ले। क्लियर है? एवरीवन रेडी? तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सभी लोग ट्राई करो उसको। सब लोग जवाब देते रहना, चुपचाप मत बैठे रहना। सर का कुछ पूछते हैं उसका आंसर देना। क्लियर है? हाँ, सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए इस क्वेश्चन को, है ना? और सवाल को हाँ या पढ़िए। ना जो भी जवाब देते रहना, नहीं तो अगेन टाइम वेस्ट होगा। जो भी हाँ या ना, सब लोग जवाब देते रहना। यू विल हैव अ 2 to 3 मिनट टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, है ना? फटाफट क्वेश्चन पढ़िए, सॉल्व कीजिए, ऑप्शन अपना चैट में मैसेज कीजिए। सर बोलो, बताओ। सी। सबने सॉल्व कर लिया है क्या? चलिए कोई बात नहीं, यस सर। फटाफट बाकी लोग जल्दी करो, बाकी लोग जिनसे नहीं हुआ फटाफट। चलो तो मैं डिस्कस करूं इस सवाल को। यस सर। चलो एवरीवन, क्या दिया हुआ सवाल में? अ हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस आर। हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर दिया है, यस और नो एवरीवन? हॉलो चार्ज मेटल स्फीयर है तो जो कोई भी चार्ज अगर आइसोलेटेड मेटल स्फीयर पे देते तो चार्ज कैसा होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यस और नो? अगर आइसोलेटेड स्फीयर रहेगा और मैं इसको कुछ भी चार्ज दूंगा तो क्या होगा? ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। आइसोलेटेड होगा तो, यस और नो? सबको पता है क्या ये बात? अरे हाँ है ना? क्लियर है? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो मैंने इसको क्यू चार्ज दे दिया, अब क्या लिखा हुआ? इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स सरफेस, सरफेस पे क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है? सबको पता है क्या फॉर्मूला? के क्यू बाय आर, यस और नो? सरफेस पे इतना आएगा, आर रेडियस ऑफ द स्फीयर है ना? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सरफेस, तो ये सरफेस हो गया, और कहाँ का? एक पॉइंट है बाहर वाला पॉइंट, यस और नो? बाहर वाले पॉइंट के लिए सेल थ्योरम क्या कहता है? ये कहाँ पे प्लेस हो जाएगा? सेंटर पे, यस और नो? पता है ना? तो पॉइंट कितना हो जाएगा पोटेंशियल? के क्यू बाय 3r, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? अब हमें क्या दिया है? सर पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में दे रहा है, तो वीएस माइनस वीबी या वीबी माइनस वीएस, यस और नो? सरफेस पोटेंशियल डिफरेंस दिया, कोई दिक्कत वाली बात? दैट इज डेल्टा वी, और ये कितना आ जाएगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम के क्यू बाहर आ जाएगा, 1/r माइनस 1/3r। आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गया होगा, यस और नो? इसकी का वैल्यू कितना बोला है? v के बराबर। बोलो, ये बात समझ में आया सबको? ये कितना आएगा बताना तो? एलसीएम कितना हो जाएगा? 3r, तो
टू आर बाई कितना आ जाएगा ये 2, ऐसा नो 2 आएगा तो 2 म्यूट कर लो अपने आप को, 2 k³/3r। क्या इतना बात सबको समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है क्या? यस और नो? नो सर। नो सर। तो हमें v जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला दैट इज 2/3 k³/r। अब हमसे बोला क्या है? हमसे बोला इस सवाल में देन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस ऑफ 3r। हमसे पूछा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यही पूछा ना हमसे। तो पहले बताओ 3r पे अगर कोई चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए? b k³/r, 3r का होल स्क्वायर। ये चलो बोलो, क्लियर है? ये कितना हो जाएगा? k³/9r²। आई होप सो ये बात आपको समझ में आ जा रही होगी। क्लियर है? अब Yes, हमसे sir. क्या बोला कि ईबी को लिखना है, हमको क्या लिखना है? ईबी को लिखना है इन टर्म्स ऑफ वी। यस और नो? क्या हम इन दोनों को डिवाइड कर दे? क्या हम EB/V का वैल्यू निकाल ले? यस और नो? तो क्यू क्यू कट जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो KQ EB कितना है? KQ/r² इनटू इसको डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा बोलो? 3r ऊपर आएगा डिवाइड बाय 2KQ। अरे हाँ है ना? बोलो, समझ में आया क्या ये? ऐसे sir. डिवाइड क्यों किया? ताकि Q तो हमें अननोन था, तो Q हट जाएगा, K हट जाएगा, तो E और EB के बीच का रिलेशन निकल जाए। तो KQ ने KQ को मार दिया, एक R ने एक R को मार दिया, 3 ने 3 को, 9 को मार दिया। ये सुनो कितना है ये बोलो? 1/3 R, 1/6 sir. 1/6R और 3R, 1/6R और 3R, 6 6 6R. EB का वैल्यू क्या आएगा? V/6। बोलो, इसमें किसी को डाउट है क्या? यस सर और ये डेल्टा V बाय के dx नहीं कर सकते हम? कैसे कर सकते हैं बताओ? सर V/R होता है ना इलेक्ट्रिक। बेटा V/R होता है। V/R कहाँ पढ़ लिया तुमने? डेल्टा V/R होता है, और वो भी डिफरेंशियल में तो जब मतलब डेल्टा V बाय R यूज करें यहाँ पे, जैसे 2 मान लिया हमने बीच का डिस्टेंस, तो बेटा यूनिफॉर्म है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड? वो तब कर सकते थे जब यूनिफॉर्म सर होते E हैं इज इक्वल टू electric बी आर वाला था ना, V बाय आर। E इक्वल टू VR में ये देखो, ये फॉर्मूला जो तुम यूज करते थे, सर तुमने समझ गया। dV इज इक्वल टू E.dr, ये बोल रहे यस हो ना सर। तुम? ये तभी तुम लिख सकते हो जब E कांस्टेंट होगा, तो डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डिस्टेंस तब होता है। अरे हाँ है ना? बोलो। Yes अब यहाँ sir. E यूनिफॉर्म थोड़ी है, यस सर, समझ में आ रहा है क्या? यस क्लियर है? सर आ गया। Yes sir. E यूनिफॉर्म नहीं है। यस और नो? आई होप सो ये बात क्लियर हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है सबका? बहुत लोगों ने गलत जवाब दिया था। यस और नो बोलो, क्लियर है अब? Yes sir. ठीक है और बढ़ाओ नहीं, एकदम बेसिक से चलो। इसमें समझ में आया ये सवाल? किसी को कोई डाउट है? No sir. नहीं है। नेक्स्ट सवाल पे चले। Yes sir. Yes sir. चलो सेकंड सवाल फटाफट ट्राई करो, बिना बोले चुपचाप से पहले सवाल को करो, पढ़ो। हो गया।
सबको सवाल समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है क्या? आ रहा है सर। हेलो, सबसे पहले एक आ कॉन्सेप्ट रहा है देखो, सर, सवाल समझ। सबने ये कॉन्सेप्ट देखा है क्या? याद है मैक्सिमम पावर थ्योरम? याद है क्या मैक्सिमम पावर ट्रांसफर? Yes. सर मैक्सिमम, यस सर, याद है सर। मतलब इसमें आई सबसे ज्यादा होना चाहिए और आई ज्यादा करने के लिए आर के बराबर लग देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। चलो पहले समझते हैं क्या कहता है ये, ध्यान से सुनना, म्यूट कर लो सब लोग। ये कहते हैं मान लो एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल V है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस R है। तो आपसे पूछा मान लो इसको एक लोड के अक्रॉस कनेक्ट किया गया। किससे अक्रॉस कनेक्ट किया गया? लोड के अक्रॉस। ये सुनो, जो वेरिएबल रेजिस्टेंस का, इसका रेजिस्टेंस हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो आपसे पूछा कि क्या कैपिटल आर का क्या वैल्यू रखे कि इससे जो पावर लॉस हो वो मैक्सिमम हो। क्या हो इससे पावर लॉस? पावर लॉस किससे? लोड से। और लोड को चेंज कर रहे, तो इसके लिए क्या कंडीशन होता था? जब आर इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होता था तो पावर लॉस यहाँ से मैक्सिमम हो जाता था। समझ में आया क्या? ये अपने पढ़ा होगा। Yes, sir. सर अरे हाँ यार, पढ़ा है ना ये Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. किसी को डाउट है इसमें? ये समझ में आई है मैक्सिमम पावर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम? समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ये? अब ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। अब सवाल में देखो क्या बोला। अब बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 4 ओम, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 4 ओम। इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया, यस और नो? कनेक्टेड टू द नेटवर्क इन द रेजिस्टेंस एज सोन इन द फिगर, ठीक? इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैक्स, म्यूट कर लो अपने आप को, सभी लोग म्यूट कर लो। इन ऑर्डर टू डिलीवर द मैक्सिमम पावर, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आर इन ओम? आर का वैल्यू पूछा, एक सर्किट आपको दिया हुआ, ठीक है? सबसे पहले देखो, सबसे सर्किट को पहले ऑब्जर्व करो, यस और नो? जब तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुमको ये दोनों सीरीज में दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो यस ये सर, कितना हो जाएगा? 2R। 2R, अब क्या ये दोनों सीरीज में तुमको दिख रहा है क्या? Yes, ये भी sir. 2R हो क्या आ जाएगा जाएगा? सर। 2R। अब ध्यान से तो देखो नीचे वाले क्या, दोनों भी। ये देखो, इसको हटा करके, अगर मैं इसको हटा करके एक रेजिस्टर लगा देता हूँ और इसको भी हटा करके एक रेजिस्टर लगा देता हूँ, तो ध्यान से देखो व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है क्या? यस और नो? ये 2R और ये R, बोलो। Yes, sir. बन रहा है. यस ध्यान सर, से दो, इस सर्किट को ध्यान से देखो, इस सर्किट को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया R, ये हो गया 2R। यहाँ पे कितना रखा हुआ? 6R। Sir, 6R. यस और नो? इधर कितना कनेक्टेड हुआ? Sir, 2R. 2R। इधर कितना कनेक्टेड है? Sir, 4R. 4R। अब ध्यान से देखो, एक कनेक्शन यहाँ से, एक कनेक्शन यहाँ से, यस और नो बोलो। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस और नो? अब ध्यान से देखो, क्या ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है? इसका बाय इसका रेशियो 2 है, इसका बाय इसका रेशियो 2 है, तो इसका कोई काम नहीं है, बीच वाला हट जाता ना? यस और नो? तो क्या बीच वाले को रिमूव कर देंगे? बीच Yes, वाले sir. हाँ. बीच वाले को रिमूव कर देंगे। सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। अब बोलो इसका आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? 3R। 3R। और Sir, इसका कितना हुआ? 3R. 6R। 6R। 6R और 3R पैरेलल में, तो टोटल आर इक्विवेलेंट कितना हुआ? 2R. 2 आ जाएगा हाँ, सर। तो 6R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 6R प्लस 3R। बोलो ये कितना आ जाएगा? 2R. 18R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9। आर ने आर को मार दिया, कितना है? 2R आया। अब ध्यान से देखो, इसके अक्रॉस इस पूरे सर्किट को मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर रहा हूँ, यस और नो? अब देखो 2R का वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए था? 4। यही है ना? पूरे सर्किट का आर इक्विवेलेंट कितना है इस सर्किट का? 2R। अरे हाँ है ना? बोलो, Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसका 2R आया है पूरा आर इक्वल, तो क्या मैक्सिमम पावर थ्योरम के हिसाब से इसका वैल्यू कितने के बराबर होना चाहिए था? 4। तो आर का वैल्यू कितना हो गया? बोलो, इसमें किसी को डाउट है? No, sir. नहीं है? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट सबको? बताओ, इसमें जरा सा भी डाउट है तो पूछो, कहीं पे भी डाउट है तो इसके थ्रू हम लोग मैक्सिमम पावर थ्योरम सीख गए, यस और नो? मेंस में ये सब सवाल बहुत डायरेक्टली आता, समझ में आ रहा है क्या? एडवांस में भी इस पे सवाल आता। अरे हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट No, sir. नहीं है? आगे बढ़े। Yes, sir. Of course. चलो नेक्स्ट सवाल। अब एकदम साइलेंट हो जाओ, फटाफट ट्राई करो। सबने एलआर सर्किट पढ़ा है ना? Yes, sir. हाँ. चलो चलो।
सर ए ऑप्शन आ रहा है। बाकी लोग को करने दो फटाफट। सर ए है। ओके, बाकी लोग को करने दो। चलो, सबने ट्राई कर लिया क्या? यस सर। डिस्कस करें? चलो ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना। कुछ चीजें हम बात करेंगे अभी, पहले हड़बड़ाओ नहीं, है ना। इसको पहले समझने से पहले हम लोग एलआर सर्किट की थोड़ी बात कर ले क्या, ताकि रिवीजन भी हो जाएगा। मान लो ये आर रेजिस्टेंस है और एक इंडक्टर इससे कनेक्टेड है, इसको क्या बोलते हैं? एलआर सर्किट। क्या बोलते हैं? एलआर सर्किट। अब इस एलआर सर्किट को डायरेक्ट करंट से कनेक्ट किया, यही चीज आप एसी में भी पढ़ते हैं, यस नो, याद है क्या? यस सर। हाँ, तो यहाँ पे लेकिन हमने मान लो इसको डायरेक्ट करंट से कनेक्ट किया। किससे किया है? डायरेक्ट कनेक्ट से, है ना। तो जैसे ही डायरेक्ट करंट से कनेक्ट करते हैं, डायरेक्ट वोल्टेज सोर्स से, मान लो ई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया, यस नो, किससे कनेक्ट किया? ई वोल्टेज सोर्स से। तो क्या धीरे धीरे करंट का बढ़ते जाता है, यस नो, सर्किट में? यस सर। यस नो। यस आपने एक चीज पढ़ा था, टी इक्वल टू 0 में जो इंडक्टर है वो कैसा बिहेव करता था? ओपन सर्किट। इंडक्टर बिहेव ऐसा ओपन सर्किट, यस नो। तो टी इक्वल टू 0 में अगर मैं बात करूं, करंट इन द सर्किट कितना होगा? 0। जीरो। ये ओपन हो जाएगा, यस नो। अच्छा, टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे बात करें तो इंडक्टर कैसा बिहेव करता था? शॉर्ट की तरह, यस। वायर की तरह, आइडियल वायर की तरह, यस नो। तो जो करंट आता था सर्किट में वो मैक्सिमम आता था, दैट इज ई बाई आर। और क्या ये मैक्सिमम करंट होता था सर्किट में? अरे हाँ या ना, बोलो। इसको Yes, बोलते sir. थे ग्रोथ सर्किट। क्या बोलते थे? ग्रोथ। बोलो, ग्रोथ सर्किट। करंट बढ़ रहा है, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? तो किसी भी टाइम टी पे अगर मैं करंट लिखना चाहूँ, देखो इन्फिनिटी टी 0 पे लिख दिया, तो किसी टाइम जनरल टाइम टी पे मैं करंट लिखना चाहूँ तो ये होता था मैक्सिमम करंट आई नॉट इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। याद है क्या सबको? बोलो यस। यस और टाउ क्या होता था? टाइम कांस्टेंट, दैट इज एल बाई आर। एल बाई आर या आर बाई एल, इसको बोलते थे टाइम कांस्टेंट। याद आया क्या? यस सर। अरे हाँ या ना, बोलो ना। यस सर। यस सर, I याद hope so. Yes, sir. याद आया? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कोई भी इंडक्टर में अगर आई करंट होता था तो उसमें कितना एनर्जी स्टोर होता था? हाफ एल आई LI स्क्वायर। समझ में आया होगा, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इतना बात याद आ गया तो ये सवाल हलवा है आपके लिए, इसमें आप जलवा दिखा दीजिएगा, यस और नो, बोलिए। यस सर। सर्किट एज सोन द स्विच इज क्लोज। स्विच क्लोज किया गया, कनेक्टेड टू पोजीशन 2। पहले इस स्विच को कहाँ कनेक्ट किया गया? यहाँ। क्यों? ताकि करंट ग्रो हो सके, करंट ग्रो हो सके। ये ओपन रहेगा, यस और नो। तो कब तक? लॉन्ग टाइम तक, यानी कि फाइनली ये स्टेडी स्टेट पहुंच गया होगा। अरे हाँ है ना, जब ये स्टेडी स्टेट पहुंच गया होगा तो कितना करंट होगा सर्किट में? एल का वैल्यू होगा ई बाई आर टू, यही होगा करंट। अरे हाँ है ना। अब क्या हुआ सर? यहां तक सबको समझ में आया? करंट आ गया सर्किट में, ई इक्वल टू आई इक्वल टू ई बाई आर टू। तो इस करंट के वजह से यहाँ पे एनर्जी आया या नहीं आया? इंडक्टर के अंदर एनर्जी आया नहीं आया? यस और नो। यस सर। आया एनर्जी, एनर्जी स्टोर होगा हाफ 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर। आई का वैल्यू बोलो, ई अपॉन आर। ई अपॉन आर स्क्वायर, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? क्या इतना ही एनर्जी स्टोर्ड हुआ इंडक्टर में? अब क्या बोला आगे? अब आगे सुनना ध्यान से। अब आप आगे क्या बोला? बोला कि सर ये जो एनर्जी स्टोर है उसके बाद क्या किया गया? देन द स्विच का पोजीशन अब यहां से चेंज करके यहां कर दिया गया, यस और नो। इस स्विच को अब यहां कनेक्ट कर दिया। अब जो करंट यहाँ जो एनर्जी स्टोर था, क्या ये डिसिपेट होगा इससे, रेजिस्टर से? यस। अरे हाँ है ना। और फाइनली एनर्जी खत्म हो जाए तो आपसे पूछा टोटल हीट प्रोड्यूस इन रेजिस्टर आर, तो जितना एनर्जी स्टोर था इंडक्टर में उतनी ही तो डिसिपेट होगा।
अरे हाँ है ना, बोलो। जितना Yes, एनर्जी sir. यहाँ स्टोर था उतनी एनर्जी तो यहाँ से डिसिपेट होगा। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? तो व्हाट इज द एनर्जी? Yes, sir. अरे हाँ है ना, तो Yes, यू का sir. वैल्यू कितना हो जाएगा? ई स्क्वायर एल बाई 2r2। अरे हाँ है ना, क्या इतना ही एनर्जी हीट? R2 का स्क्वायर। R2 का स्क्वायर। क्या इतना ही फॉर्म में एनर्जी हीट में डेवलप होगा? बोलो। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, सर ऑप्शन पर निकालनी तो R1 में थी ना, हाँ R2 बेटा के लिए आपने। निकालनी तो, हाँ एक मिनट, निकालनी तो R1, एक मिनट ध्यान से सुनना, भी पूछा किसी ने, बोला सर निकालनी तो R1 में थी। तो मेरे को ये बताओ, तुमने सही बोला निकालनी R1 में थी, तो भाई क्यों एनर्जी निकाल रहे हो? यहाँ एनर्जी कौन सा, किस में एनर्जी स्टोर्ड है? कैसी में एनर्जी स्टोर्ड है? कितना है इसका वैल्यू? हाफ एल आई स्क्वायर जो तुमने निकाल लिया। अब क्या यही एनर्जी जब इससे कनेक्ट करोगे तो हीट के फॉर्म में डिसिपेट होगा या नहीं होगा? बोलो, समझ में आ रहा है क्या? होगा। तो जितना इसके पास होगा उतना ही तो ये खर्च होगा इस सर्किट से। समझ में आ रहा है जी क्या? सर। तो इसीलिए जब हम एनर्जी निकालेंगे, टोटल पूछा आपसे, टोटल हीट प्रोड्यूस, तो जितना यहाँ स्टोर्ड होगा उतना ही तो उससे डिसिपेट होगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो स्टोर्ड कितना है? इतना। जितना होगा उतना ही तो खर्च कर पाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ओके सर। इस बात से मत जाओ कि R1 से डिसिपेशन हो रहा है, बट ये देखो जितना स्टोर्ड है उतना ही तो डिसिपेट होगा। ये सुनो, कौन सा ऑप्शन सही है? ए। आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गया। इसमें हम लोग रिवाइज भी कर ले रहे हैं और साथ साथ सॉल्व भी कर ले रहे हैं। समझ में आया क्या? बोलो। Yes. और बात करना चाहिए क्या हमें? क्या हमें और बात करना चाहिए? सबको क्लियर है? जल्दी जल्दी फास्ट। क्लियर है। क्लियर सर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Clear है sir. पक्का? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, जस्ट वेट। चलो अब आगे बढ़ रहे हैं। 3 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। नाउ द लास्ट सेकंड क्वेश्चन इज दिस, ट्राई दिस। सर डी ऑप्शन आ रहा है क्या? मेरे को नहीं पता क्या आ रहा है। यू हैव टू थिंक, सॉल्व एंड फाइंड। यस सर डी आ रहा है। एवरीवन, डन? चलो डिस्कस करें। Done. चलो अब मैं यस सर डिस्कस, 4.5। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो, बात नहीं करो। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कॉपर वायर, एक कॉपर वायर दिया हुआ, यस और नो, मान लो ये कॉपर वायर है जिसका लेंथ तुमको दिया हुआ, क्या दिया हुआ? लेंथ दिया हुआ, यस और नो, 2 मीटर का। अंडर एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कितना का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया?
डेल्टा वी का वैल्यू दिया 220 वोल्ट, यस और नो। इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू कितना दिया, वीडी का वैल्यू दिया हुआ 0.5 मीटर पर सेकंड। आपसे क्या पूछा, देयर मोबिलिटी, क्या पूछा है, मोबिलिटी। याद है मोबिलिटी क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यही होता है ना, यस सर। याद है? Yes, sir. मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यस और नो। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो हमें पता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता है क्या। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दिया, लेंथ दिया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट लिख सकते हैं ई, यस और नो। अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या ई का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा वी बाई डी, क्योंकि ई यूनिफॉर्म है, यस और नो। तो क्या मैं लिख दूं इसको डेल्टा वी बाई डी, अरे हाँ है ना, बोलो। यस सर। और ये हो जाएगा 0.5 अपॉन डेल्टा वी कितना था 220 इंटू एल का वैल्यू कितना है 2, यस और नो। कोई दिक्कत वाली बात, क्या ये इसने इसको मार दिया, अरे हाँ है ना, इसने इसको यस सर। मार दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बचा 1/220, कितना आ रहा है ये चेक करो। 4.5 into 10⁻⁴ 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात, ये अपने आप आ जाएगा। 4.5 आ रहा पक्का, यस सर। Yes, sir. चलिए सबने, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आई होप सो ये बात सबको समझ में आया होगा। इसमें किसी को डाउट है, नो सर। नो जरा सा भी डाउट है तो बताओ, अरे बोलो, नहीं सर। नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं है। पक्का सर। चलो आगे बढ़े, यस सर। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन। सिंपल सवाल था, बेसिक सवाल था, चलिए फटाफट। एक सर्किट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है आपको, ओ पॉइंट का पोटेंशियल पूछा है। सर 4 होगा क्या? मेरे को नहीं पता कितना होगा, तुम निकालो, आई डोंट नो, हो सकता 4 हो। यस सर, डी ऑप्शन आ रहा है 4.8 वोल्ट। बाकी लोग जल्दी फास्ट। चलो सबने कर लिया क्या, ट्राई डिस्कस करें। यस सर। आप पहली बात यहाँ का पोटेंशियल निकालना, मान लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल भी है, यस और नो। क्या क्रिचॉफ जंक्शन लॉ लग जाए, मान लेते टोटल करंट कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन I1 I2 I3, टोटल करंट कमिंग टुवर्ड अ जंक्शन का सम कितना होता है 0। याद है क्या, ऐसा 0 मान ले। अगर ये I1 इधर से आ रहा है, इसका मतलब कौन हाइयर है, ये हाइयर है और ये लोअर है, तो क्या लिखेंगे 8 माइनस वी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन 2, यस और नो। I1 का वैल्यू तो यही होगा ना, बोलो एवरीवन, क्लियर है। यस सर। प्लस क्या लिखेंगे 4 माइनस वी डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 माइनस वी डिवाइडेड बाई हाउ मच 2 इक्वल टू 0। अरे 4 से मल्टीप्लाई कर दे क्या, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा 16, अरे हाँ है ना, -2v प्लस 4 माइनस वी प्लस 4 माइनस 2v इक्वल टू 0, यस और नो, बोलो। तो ये कितना हो जाएगा 2v और ये v, ये हो जाएगा -5v, यस और नो, बोलो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 20 और 24 24 आएगा ना, -24, क्लियर है क्या, बोलो। यस सर। तो v का वैल्यू कितना आया 5.8 4.8 वोल्ट, बोलो। किसी को कोई दिक्कत है, नो यस और नो। करंट निकालने बोलेगा तो वो भी निकाल लेंगे, यस और नो। निकालेंगे सर। अरे हाँ है ना, सर कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़े। यस सर। किसी को कोई डाउट है बताओ। नो सर।
पक्का? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 36 है क्या? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा, आई डोंट नो। Sir, 64 आ रहा है 11x. कितना आ रहा? 64. सही है, 64 के आसपास आएगा, जो वैल्यू पूछा है तुमसे। Yes, sir. वही. चलो एवरीवन डिस्कस करें क्या? Yes, sir. जल्दी ट्राई करो बाकी लोग। आ गया बोलो कितना आ रहा? 5 ओम के आसपास आया चेक करो, x 11x का वैल्यू पूछा है तुमसे। सर। 11.5 के आसपास है। चलो देखते हैं, चेक करते हैं। चलो सबने ट्राई कर लिया क्या? Yes, sir. चलो देखो, डिस्कस कर रहा हूं मैं। अब देखो, इन अ मीटर ब्रिज, क्या है? मीटर ब्रिज है। मीटर ब्रिज पता है नल पॉइंट पे बेस्ड है, या सुनो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, या सुनो। इन अ मीटर ब्रिज द रेजिस्टेंस ऑफ आर कनेक्टेड एंड सोन इन द फिगर द बैलेंसिंग पॉइंट। ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, बैलेंसिंग पॉइंट कितना पे है? 55 पे, या सुनो कोई दिक्कत वाली Yes. बात? अगर बैलेंसिंग पॉइंट यहाँ से 55 पे, तो ये कितना हो गया? 45 हो गया। अरे हाँ है ना, बोलो ना। Yes, sir. क्लियर है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ P बाई 40-50, याद है? दिस बाई दिस लेंथ, यही होता था रेजिस्टेंस ऑफ P डिवाइड बाय 55 इज इक्वल टू Q बाई 45, यही होता था। अरे हाँ Yes, है ना? sir. P इज द रेजिस्टेंस ऑफ P एंड Q इज द रेजिस्टेंस ऑफ Q बॉक्स, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्लियर है सबको? नहीं है. तो P बाई Q का रेशियो कितना आ गया? यहाँ से ये आ गया 55 बाई 45, 11 बाई 9। अरे हाँ है ना? Yes, sir. बोलो, इसमें किसी को कोई डाउट?
नहीं है। क्लियर? अब क्या बोला? नाउ अननोन रेजिस्टेंस x इज कनेक्टेड टू सी इन सीरीज विथ p, यानी एक अननोन रेजिस्टेंस हमने x को कनेक्ट किया सीरीज में, एंड द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट इज फाउंड टू बी 75 सेंटीमीटर, यानी अब जो ये वैल्यू था अब ये कितना हो गया 75, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो यानी कि जो रेजिस्टेंस हो जाएगा p प्लस एक्स, अरे हाँ है ना, अपॉन 75 इज इक्वल टू q बाई 25। बोलो यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, p का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, यस और नो? p का वैल्यू दिया हुआ तो q का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा ना, q का वैल्यू हो जाएगा 9 36 by 11। 9 by 11 into 4, 11 36 by 11। 11। कोई दिक्कत वाली बात? ओम में होगा, ठीक है ना? तो अब आपसे पूछा 11x का वैल्यू, तो भाई p का वैल्यू आपको दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ, तो क्या p प्लस q सॉरी p प्लस x डिवाइडेड बाय q इक्वल टू 3? अरे हाँ है ना? यस कोई सर। दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपको p प्लस एक्स इज इक्वल टू, अरे हाँ है ना, 3 Yes, इंटू sir. q का वैल्यू कितना है 36 बाई 11। कोई दिक्कत वाली बात? और p का वैल्यू 4 है, तो x का वैल्यू यहां से निकालो, तो 3 इंटू 36 कितना हो गया 108। 108 बाई 11 माइनस 4। हमें क्या चाहिए 11x का वैल्यू चाहिए, तो 11x का वैल्यू आ जाएगा 108 माइनस 44। यस नो, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ रहा 64। 64 यस नो, बोलो क्लियर है क्या? Yes, sir. आई एम आस्किंग टू सर एवरीवन। देखो 36 बाय 11 तो आ गया क्या? एक आपने किया क्या तो उसके बाद कहाँ पे कैलकुलेशन बोलो, ये यहाँ तक इतना तो क्लियर आ है? ही गया था। हाँ सर, ये तो मैं बात समझ 11 में? से मल्टीप्लाई किया था डायरेक्ट, तो 36 बन रहा नहीं था। नहीं, ये तो Q का वैल्यू आया पहले। अब ध्यान से देखो क्या बोला, नाउ अननोन रेजिस्टेंस X इज कनेक्टेड, अब नया रेजिस्टेंस बन गया ना P प्लस एक्स। यस और नो? द न्यू बैलेंसिंग पॉइंट इज 75, यानी ये खिसक गया 75 में, और ये अगर ये 75 होगा तो ये कितना होगा, टोटल 100 है तो ये 25 ही होना चाहिए। तो अगर न्यू बैलेंसिंग पॉइंट ये तो P प्लस एक्स नया रेजिस्टेंस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, दैट इज डिवाइडेड बाय लेंथ अपॉन Q बाई 25। यस और नो? अब इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 11 x का वैल्यू निकाला, वहां से 11 को मल्टीप्लाई कर दिया। अरे बोलो जी सर। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है बताओ? नो सर। आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज देयर एनी डाउट? No, sir. आगे बढ़े? नहीं बोलो बोलो बोलो, किसी को डाउट है क्या? है सर, बस आखिरी स्टेप में कैलकुलेशन एरर कर दिया था। तो आई होप सो आप ये गलती नहीं करोगे एग्जाम में। आगे बढ़े? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो फटाफट इसको ट्राई करो। Sir, D option आ रहा है 4450 ohm। ओके यस सर डी आ रहा है मेरा। सर मेरा भी बी आ रहा है सर। हम्म
सबने ट्राई कर लिया क्या? Yes, sir. क्या ऑप्शन आ रहा? फटाफट ट्राई करो बाकी लोग, जल्दी फास्ट। चलो डिस्कस करें क्या? Yes, sir. चलो पहला सवाल क्या दिया हुआ ध्यान से देख लेते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 15 ओम, एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको? एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस आरजी है। आरजी का वैल्यू कितना दिया हुआ? 50 ओम। बोलो इसमें किसी को कोई डाउट है? इज कनेक्टेड टू अ बैटरी अलोंग विथ अ रेजिस्टेंस ऑफ दिस इन सीरीज। तो एक रेजिस्टेंस आर कनेक्ट किया गया और इसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया। किससे कनेक्ट किया गया? बैटरी से, जिसका वोल्टेज कितना है? 3 3 वोल्ट। volt. यस ना? अब जब बैटरी से कनेक्ट किया गया तो क्या बोला? अ फुल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिवीजन इज ऑब्टेन्ड। यानी गैल्वेनोमीटर में कितना डिवीजन है? 30 डिवीजन। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? तो जब इसको इससे कनेक्ट किया गया तो जो आईजी मैक्सिमम करंट फ्लो हुआ होगा। अरे हाँ है ना? मैक्सिमम Yes, करंट sir. फ्लो होगा, ठीक है। अब जब करंट फ्लो हुआ आई तो उस किसके अकॉर्डिंग 30 डिवीजन आया? यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? सोचो गैल्वेनोमीटर में क्या ऐसा डिफ्लेक्शन बना रहता है? याद होगा आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा होगा, क्या हर डिफ्लेक्शन बना रहता है? नहीं बना रहता। Yes, जीरो पे ये रहता है। जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है तो यहाँ होता है। यस और नो? मान लो कि अगर एक डिफ्लेक्शन को मूव कराने के लिए आई नॉट करंट चाहिए था तो 30 डिफ्लेक्शन को कितना चाहिए था? 30 आई नॉट। अगर मान ले एक डिफ्लेक्शन को मूव कराने के लिए आई नॉट करंट चाहिए तो 30 डिफ्लेक्शन को मूव कराने के लिए कितना चाहिए? अरे हाँ या ना? बोलो ना। 30 I not. Yes, sir. 30 आई नॉट। कोई दिक्कत वाली बात? तो देखो अगर मान लो ये आईजी का वैल्यू क्या मैं बोल सकता हूँ 30 आई नॉट है, वेयर आई नॉट इज अ अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड फॉर डिफ्लेक्टिंग वन डिवीजन। अरे हाँ है ना? Yes, sir. क्लियर है? अब Yes, तुमको बोला है कि ये पहला बात बोल दिया इसके बारे में। अब बोला इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफ्लेक्शन बाय 20 डिवीजन, हमें डिफ्लेक्शन कितना रिड्यूस करना है? 20 डिवीजन। तो 20 बोला division. नया रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए? तो अब ध्यान से देखो, अब अगर मैं गैल्वेनोमीटर को ले लेता हूँ, ध्यान से सुनना, अब अगर गैल्वेनोमीटर को मैं ले रहा हूँ, ठीक। जब आर रेजिस्टेंस और ये आर जी अप्लाई किया और जैसे ही मैं वी वोल्ट का बैटरी लगाऊंगा, क्या इसमें करंट आएगा? यस। Yes. इस करंट के हिसाब से डिफ्लेक्शन आएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ V इज इक्वल टू ये दोनों रेजिस्टेंस हो जाएगा पैरेलल में आर जी प्लस आर? अरे हाँ या ना? कोई Yes, दिक्कत sir. वाली बात? अब बोला कि V का वैल्यू है 3 वोल्ट। यस और नो? तो जब मैं फुल डिफ्लेक्शन लगा रहा हूँ और ये रख रहा हूँ मैं 30 आई नॉट, कितना रखा मैंने? आई नॉट इज अ करंट रिक्वायर्ड फॉर वन डिवीजन। तो आरजी का वैल्यू बोलो 50। आर का वैल्यू कितना रखा था मैंने? 2950 ohm. 2950। तो कितना बन गया ये? 30 आई नॉट इंटू 3000। 3000. यही तो पहला इक्वेशन है। यस और नो? तो अब Yes. बोला है कि गैल्वेनोमीटर में देखना ध्यान से। अब दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि बताओ अगर मेरे को इसका डिफ्लेक्शन 20 डिवीजन तक रिड्यूस कर देना, 20 डिवीजन कर देना, कितना कर देना? 20 डिवीजन। कितना कर देना? 20 डिवीजन। मतलब कितना करंट आएगा यहाँ से? 20 आई नॉट। अरे हाँ ना? अगर Yes, 20 डिवीजन sir. चाहिए तो 20 आई नॉट। तो बताओ यहाँ पे आर डैश कितना लगाया जाए? तो ये आर जी तो वही रहा। तो मान लिया ये वोल्टेज बैटरी का वही रहा, बैटरी का वोल्टेज में कोई चेंज नहीं किया गया। यस और नो? कुछ बोला थोड़ी गया है। तो पूछा आर डैश पूछा, तो क्या मैं लिखूंगा 3 वोल्ट अप्लाई, जो वोल्टेज अप्लाई है वो 3 है, इज इक्वल टू 20 आई नॉट करंट हो गया इनटू आर जी प्लस आर डैश। यस और नो? बोलो कोई दिक्कत वाली बात? आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा सबको। No, sir. तो Yes, sir. 3 Clear. इज इक्वल टू 20 आई नॉट, आर जी का वैल्यू बोलो 50 प्लस आर डैश। 50. आर डैश निकालना ना, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। क्या इन दोनों को डिवाइड कर दे? अरे हाँ है ना? Sir, equally रख देते. हाँ ये इक्वल रख दे, इन दोनों को इक्वल रख दे। तो यहाँ से अगर इक्वल रखोगे तो 30 आई नॉट इंटू कितना था ये? 3000 इज इक्वल टू 20 आई नॉट इंटू 50 प्लस आर डैश। अरे बोलो समझ में आया क्या ये? Yes, sir. आई नॉट ने आई नॉट को मार दिया, जीरो ने जीरो को मार दिया। यस और नो? तो Yes, ये sir. बन जाएगा तुम्हारा 1500। अरे हाँ है ना? बोलो ना। Yes, sir. ये 1500 इंटू 3 4500 माइनस 50, क्या यही आर डैश आएगा? Yes, sir. क्लियर है? तो कितना है?
40 कितना आएगा 40 4450 4450 बोलो आर डैश का वैल्यू समझ में आया। मैंने क्या किया सर आई वो नॉट आपका मान सर लिया। बोलो बोलो कहाँ पे डाउट है बताओ। एक बार क्वेश्चन वापस सुना सर। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर तुमको दिया हुआ क्या दिया पहले क्वेश्चन पढ़ो इसको। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम 50 ओम ले लिया इज कनेक्टेड टू अ बैटरी किसके कनेक्टेड किया गया बैटरी along a resistance of this एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जब ये फुल डिफ्लेक्शन देता है 30 डिवीजन यानी इसमें कितना डिवीजन है 30 डिवीजन है। तो मैंने बोला एक काम करते हैं कि आई नॉट इज अ करंट फॉर 1 डिवीजन तो 30 डिवीजन के लिए कितना करंट आना चाहिए 30 आई नॉट। अरे हाँ है ना अरे बोलो। यस सर तो यानी जब मैं ये Yes, चीज sir. कनेक्ट कर रहा हूँ कोई गैल्वेनोमीटर से ये चीज कनेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा डिफ्लेक्शन तब आ रहा है जब इससे 30 आई नॉट आ रहा है यस और नो तभी तो आएगा। तो मैं क्या पोटेंशियल ये तो रजिस्टर ही की तरह काम करेगा ना जिसका आर जी है और इसका आर है तो V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू Yes, अब sir. टोटल आर ये दोनों सीरीज में लिख दिया ये इक्वेशन यही इक्वेशन यहाँ लिखा ना। अरे हाँ है ना बोलो कोई दिक्कत वाली बात। Yes, sir. अब क्या बोला है कि बताओ यहाँ पे आर का वैल्यू कितना रखे ये जो आर लगा है इसका वैल्यू कितना रखे कि सच दैट 20 डिवीजन इसमें डिफ्लेक्शन आए 20 डिवीजन मतलब कितना करंट आना चाहिए 20 आई नॉट। अरे हाँ है ना आर जी आर डैश रखा पोटेंशियल डिफरेंस वही है तो 3 इज इक्वल टू अरे हाँ है ना बोलो ये इनटू ये Yes, sir. इक्वल टू आई आर बोलो इसमें कोई दिक्कत किसी को। नो No. सर आई होप सो ये बात सबको क्लियर हो गया होगा। बोलो और बात करने का जरूरत है। दोनों को इक्वेट कर दिया यहाँ से निकल गया आर डैश निकालना था हमें। अरे हाँ है ना बोलो यस सर क्लियर है कौन सा जी ऑप्शन सर, सही जी मिल रहा डी है सर. ऑप्शन डी क्लियर है। दूसरे तरीके से भी कर सकते हो इसको मैक्सिमम आईजी मानते फिर निकालते तो वैसे भी निकल जाता। अरे और बात करने का जरूरत है या आगे बढ़े बोलो। आगे सर आगे लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसको करो ट्राई। सर डी फॉर डॉग आ रहा है बाकी लोग करो फटाफट। अरे मेंस के ही क्वेश्चन है पता अरे मेंस के पीवाई क्यों करो ना तुम फटाफट। हो गया सर ये वाला तो हो गया चलो करे। यस सर A steady current flow in a long wire एक steady current long wire it is bent into a circular loop of 1 ton तो मान लो एक लूप से बना दिया और इसका रेडियस आर है कितना रेडियस है आर। तो अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो कितना होता है सेंटर पे करंट बताओ न्यू नॉट आई अपॉन 2 आर नॉट आई अपॉन 2 आर यस और नो कोई दिक्कत वाली। अरे हाँ है ना इसको वैल्यू को बी बोल दिया। अब अगर मैं इसी से इसका मतलब इसका लेंथ कितना होगा 2 पाई आर होगा यस इस वायर का लेंथ कितना होगा 2 पाई आर। इफ द सेम वायर इज बेंड इनटू अ सर्कुलर लूप ऑफ n टन्स कितने टन में बनाया इसको n टन्स में ऐसा बना दिया यस और नो। तो पहली बात n टन्स अगर बनाया तो इसका जो नियर रेडियस होगा मान लेते हैं आर डैश कितना रेडियस होगा आर आर मान ले क्या स्मॉल आर। अरे हाँ है यस ना सर यस सर
तो n टर्न्स का अगर लूप बनाओगे तो जो नया रेडियस बनेगा इसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है। तो पहली बात इसका रेडियस मान लेते हैं हम स्मॉल r। कितना मान ले रहे? एक सेकेंड, हाँ स्मॉल r। इसमें n टर्न्स है तो क्या मैं बोल सकता हूँ 2 पाई r इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई स्मॉल r? अरे बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? ये तो स्मॉल r का वैल्यू कितना होगा r बाई n। यस सर। अब बताओ हर एक लूप के वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर इज म्यू नॉट I बाई 2 r इंटू n। हर एक टर्न से इतना हो रहा तो n टर्न से कितना होगा? इतना होगा। अरे हाँ है ना, बोलो ना। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है? तो बी एट सेंटर कितना आया बताओ? बी एट सेंटर आया इसका म्यू नॉट, अब या आर का वैल्यू रख दो। अरे हाँ है ना, तो क्या बन जाएगा? एन स्क्वायर इंटू बी, यही बन रहा है क्या? यस सर। बोलो क्लियर है सबको? एवरीवन, आई एम आस्किंग टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू यू? क्लियर है। पक्का? यस सर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़े, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो फटाफट इसको ट्राई करो। सर ए ऑप्शन आ रहा है। बाकी लोग फटाफट करो। अगर कुछ उल्टा बोल दे तो माफ करना सर, अगर कोई उल्टा ऑप्शन बोल दे तो। अरे माफ करना मतलब क्या? ऐसा क्या बोल तो उसमें क्या है? ऐसे क्यों बोल रहे हो? माफ करना सर जी बी ऑप्शन लग रहा है मुझे सर। अरे कोई बात नहीं, माफ सर सी। ऐसे क्यों बोल रहे हो? माफ सर कोई बात बी नहीं, बी। कोई बात नहीं, गलत भी बोलोगे। परेशान वही करेंगे ना फिर उसके बाद। अरे नहीं नहीं, परेशान वाली बात नहीं है, तुम आराम से पूछो, गलत भी बोलोगे कोई बात नहीं, मैं पटक के नहीं मारूंगा वहां से पिक करके कुछ तुमको, ठीक है? हाँ सर सॉरी, मेरे को भी चेंज करना भी आ रहा है। क्या आ रहा? बी आ रहा है, ए आ रहा? बी 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 लग ऑप्शन रहा आ था रहा है। मुझे बी आ रहा है, ए आ रहा है? एवरीवन बी सर बी। बी सर ऑप्शन। बी सर। बी। सर क्यों, कैसे आएगा बताओ? बी कैसे सर कैसे तुक्का। ला रहे हो? सर क्योंकि इसमें ये क्योंकि साइन थीटा इस बार ना एक माइनस में जाएगा, एक Yes, माइनस में क्योंकि जाएगा, मतलब ए ऊपर है ना। हाँ ये ऊपर है, दोनों सेम साइन में घूम रहा है, ये इधर घूम रहा है और यहाँ से लेकर के ये ऐसा घूम रहा है, सेम सेंस में घूम रहा है। यस और नो? याद है? यस सर। यस सर। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये पढ़ा होगा। इसका हो अगर अपोजिट सेंस में घूमता तो ये होता म्यू नॉट I बाई 4 पाई डी साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। ये कब होता था बताओ? जब आप वायर ऐसा लेते थे, ये डिस्टेंस था, ये Yes. पॉइंट था, यहाँ से अल्फा और यहाँ से बीटा, क्या एक नीचे से नेगेटिव जाता बीटा। था, एक माइनस बीटा जाता था या नहीं जाता था? अरे हाँ है ना? तो यस क्या सर। इसमें ये चीज नहीं होगा? इसमें तो यहाँ पे माइनस आएगा। यस और नो? अरे क्लियर है क्या? यस सर। आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे दोनों सेम सेंस में हम घूम रहे हैं ना,
ये यहाँ से ऐसा घूम रहा है और ये यहाँ से सेम सेंस में घूम रहे हैं, इसमें से अपोजिट था, इसीलिए यहाँ प्लस आ जा रहा था, याद है करने के बाद। आई होप सो ये Yes, बात sir. सबको क्लियर हो रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो जब, ध्यान से सुना, जब यानी जब ऐसा हो जाए, यानी ये पॉइंट हो जाए और ये अल्फा हो जाए, अरे हाँ है ना, और ये बीटा हो जाए, तो क्या हम लिखेंगे म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अरे हाँ है ना, बोलो ना, साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा। अरे हाँ है ना, Yes. बोलो ना, क्योंकि इसमें सेम सेंस में घूमे। Yes. अब यहाँ पे देखो, तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन ऑफ बीटा कितना है, बीटा क्या है 90. इंफिनिटी पे 90 degree. 1 माइनस साइन ऑफ अल्फा कितना, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ देखो यहाँ पे, B by B दिया D है, ये बी है, ये लेंथ कितना है B. B है, ये बी है और ये ए है, A. ये A, ठीक है ना। तो साइन ऑफ अल्फा होगा 1 माइनस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। square. समझ में आया क्या? Yes. Yes, sir. yes sir, अरे हाँ ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? B. ये रहे, क्योंकि इसमें सेम सेंस में घूम घूम रहे, सही में आ रहा है ना। Yes. क्या और बात करना चाहिए, आगे बढ़े? आगे sir. आगे बढ़िए। सर आगे बढ़ो. आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलो फटाफट इसको करो। हाँ। सही है ना, इसी सवाल से रिवीजन भी हो जाएगा अपना, है ना, Yes. और फॉर्मूला भी अपन देख लेंगे और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जल्दी करो। डन एवरीवन? Sir B option आ रहा है. चलो बाकी लोग जल्दी फास्ट करो। Yes, sir. B आ रहा है. ठीक है, चलो देखते हैं, बाकी लोग जल्दी करो। पता है आपको गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Yes sir. एक हाई रेजिस्टेंस कहाँ लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं? Series. Series में. सीरीज में। ये सुनो, देखो आपको दिया हुआ एक मिली एमीटर जिसका रेंज 0 से यानी मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है ये 30 एमीटर? million. 30 मिली एम्पेयर, यानी 0.30 आईजी जब 30 जाएगा तो ये मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देगा, या सुनो? अरे हाँ है ना, इसका रेजिस्टेंस Yes, आर sir. दिया मान लो, तो सीरीज में लगा दिया आर, तो उस समय इसका डिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाएगा वी मैक्स, जब मैक्सिमम करंट जाएगा। यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? क्या मैं लिख सकता हूँ वी मैक्स इज इक्वल टू आई जी मैक्सिमम करंट इंटू आर जी प्लस आर? अरे हाँ है ना, बोलो ना, Yes यही आर sir. को हमें निकालना है। वी का वैल्यू बोलो, मैक्सिमम वी बोलो 3, आई जी बोलो 30 इंटू 10 की पावर -3, है ना। आर जी का वैल्यू बोलो, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस 20 प्लस आर, यही होगा ना। Yes तो sir. 3 ने 10 को मार दिया, 10 हो गया 10, 100 आ गया ये, -20 इज इक्वल टू आर। तो आर का वैल्यू कितना आ रहा है? 80. 80।
अरे बोलो, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है? यस और नो एवरीवन? यस सर। क्या आगे बढ़े? यस सर। चलो फटाफट इसको करो। ये बेसिक फॉर्मूला से आया है सवाल। सर कुछ तो आया लेकिन भरोसा नहीं हो रहा उस आंसर पे। ए ऑप्शन आ रहा है -39। चलो चेक कर लेते, बाकी लोग कर लो। पहली बात देखो क्या दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है, यस नो? क्या मैं डायरेक्ट डेल्टा भी लिख सकता हूँ, ई डॉट टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर माइनस में? अरे हाँ है ना? यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? सवाल है डेल्टा आर कितना होगा, तो कहाँ से कहाँ का बोला है हमसे? तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए ये है और ये पॉइंट बी है, तो आपको बोल दिया इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो मान लिया ये वी ए है और ये वी बी है, यस और नो? क्या यही डेल्टा आर होगा? डेल्टा आर का यस वैल्यू बोलो। वी बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या है? 10 - 4 6 आई कैप। अरे हाँ है ना? 10 - 4 6 आई कैप, 3 - 0 +3 जे कैप और 0 - 3 के कैप। बोलो इसमें कोई दिक्कत है किसी को डेल्टा आर में? नो मैम। तो ये मैं लिख दूंगा वी बी माइनस वी ए, क्योंकि फाइनल क्या है, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यस और नो? माइनस ई डॉट डी करोगे, ई डॉट डेल्टा आर करोगे, ई आई आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, यस और नो? बोलो यस सर। कितना हो गया? 4 × 6 24 हो गया, -4 × -15 हो गया, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आया ये? वी बी माइनस वी ए। हाँ कुछ गलत किया क्या मैंने? सर वो माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस हो 15 हो जाएगा, जाएगा 15 वाला। कौन सा पॉजिटिव 15 हो जाएगा बेटा? पॉजिटिव आएगा। सर वहाँ पे -5 के और कैप वाला शायद -3 पॉजिटिव हो मल्टीप्लाई होंगे जाएगा। ना, तो +15 हो 10 जाएगा। - 4 6, 3 - 0 3, 0 - 3 चाहिए ना? यस सर ये ठीक है। तो ई डॉट डी आर, क्या कुछ गलत किया है क्या मैंने? बताओ। सर सर वहाँ पे मतलब +15 है। 4i -5 के ना, 5 के यहाँ पे 4i के ना। 4i 24 हो गया। अरे हाँ है ना? यस सर। सर आगे वाले टर्म में कह रहे हैं हम। कहाँ इसमें? हाँ -5 है और यहाँ पे अच्छा अच्छा, -3 है। ये -3 है, सॉरी 15 हो हाँ जाएगा सर यही प्लस। बोल रहे हैं। अब कितना आया ये? -39 वोल्ट। -39। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है, क्लियर है क्या? यस सर। एक सवाल और मैं दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया हुआ 2x आई कैप +3y² जे कैप, ठीक, न्यूटन पर कूलम। आपको लिखना है दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिखो। यहाँ का पोटेंशियल है 2 पॉइंट दिया हुआ 2,1,3 टू 0,4,3 है ना? राइट द पोटेंशियल डिफरेंस वी बी माइनस वी ए। बताओ आप जल्दी फास्ट।
सर 59 वोल्ट, माइनस 59 वोल्ट। इतना जल्दी कैसे निकाल दिए भाई? ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट है क्या? इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना हाँ, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सर? हो गया। हो गया? यस सर। चलो चेक कर लेते हैं। हमें करने दो 2 मिनट सर। हाँ कर लो तुम करो। चलो बताओ क्या, फटाफट डिस्कस करें। पहली बात है Yes. वेरिएबल फील्ड है तो डी आर वेक्टर हम लेंगे। क्या लेंगे? डी आर, डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, डी जेड के कैप, ऐसे लेंगे क्या? बोलो अरे हाँ है ना? यस सर। तो डीवी क्या होता? माइनस ई डॉट डी आर वेक्टर। अरे हाँ है ना? बोलो ना। यस सर। तो ई कितना हो जाएगा? 2x, माइनस को बाहर रखो, 2x dx प्लस 3y स्क्वायर dy। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। इसी को इंटीग्रेट करोगे, x कहां से कहां चेंज हो रहा है? 2 से 0। y कहां से चेंज हो रहा है? 1 से 4। z तो है ही नहीं सर, बोलो। यस सर। और ये Yes, कहां sir. से गया? a से b गया, तो ये हो जाएगा vb माइनस va। इंटीग्रेट करो, क्या आंसर आ रहा बताओ? माइनस 59 करना है माइनस एक्स का। स्क्वायर, यहाँ जाएगा -4, एक्स स्क्वायर आएगा ना, तो यस सर। -4 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा 3/2, नहीं 3/3 आएगा ना, कट जाएगा। वाई क्यू का जगह में रखोगे तो 16, चलो 16 चौके 64, 64 माइनस 1, 63 आएगा ये। अरे हाँ है ना? बोलो ना। यस सर। तो 63 तो मतलब कितना हो गया? 63 माइनस 4, 59 माइनस 59। -59। वो ठीक है, समझ में आया क्या? यस सर आ बोलो सर। गया। क्लियर है क्या एवरीवन? आई होप सो ये बात आपको समझ में आ गई। वेरिएबल होगा तो चलो फटाफट ये बताओ जल्दी फास्ट। ये तो बता ही दोगे यार तुम लोग, सीधा सिंपल सिंपल है ना। u इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, यस और नो? Yes, sir. यहाँ ना निकल जाएगा ना करंट। Yes. फटाफट इसका आंसर बताओ जल्दी फास्ट। सर इसका आई थिंक ए होगा, मैंने शायद पहले सॉल्व किया था। इसका ए होगा सर, मॉड्यूल में देख यस रखा है सर, वैसे। ए होगा इसका। थोड़ी होता मॉड्यूल, डेटा चेंज कर दे तो। नहीं सर, डेटा भी याद है मेरे को। अरे नहीं हो यार, सकता R1 मॉड्यूल R2 तो को याद चेंज है। कर दे और ऊपर सर नीचे तो। ऑप्शन भी वही है। अच्छा ऑप्शन भी वही है, यस सर। बाकी लोग फटाफट सॉल्व करो। देखो ये क्या ग्रोथ सर्किट है? यस और नो? इसको भूल जाओ अभी फॉर द टाइमिंग के लिए। क्या ग्रोथ सर्किट है? तो करंट क्या आएगा? करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इस सर्किट में जो करंट आएगा वो क्या लिखोगे? मैक्सिमम करंट कितना आएगा? E/R2। अरे हाँ या ना? बोलो यस ना। सर। अरे हाँ या ना? बोलो।
Yes. into minus e to the power, अरे बोलो, e to the power Yes, sir. t by tau. टाउ कितना लिखेंगे यहाँ पे बताना तो? L/R. L/R. तो r क्या r1 r2? Sir, R2. तो टाउ हो जाएगा l by r. l का वैल्यू कितना है? 400 400 millihenry. डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा 200. 400 मिली Sir, millihenry है. हाँ मिली हेनरी है, समझ गया मैं, मिली हेनरी है, समझ गया. तो क्या हुआ, सही है ना ये? भी है सर, हाँ मिली भी था. हाँ मिली हेनरी ये लिखेंगे ना. अरे बोलो, Yes, sir. हेनरी कहाँ से आएगा? अरे ये आएगा नहीं आएगा बोलो? सेकंड में आएगा ना, मिली सेकंड 10 to the power -3. Yes, sir. अब ठीक है. ठीक है, Yes, sir. टाउ का वैल्यू आया, ये सुनो. तो अब ये 10 की पावर -3, तो ये बना कितना? 0.2. 0.2. तो e का पावर 0.2 कहाँ है? टाउ का वैल्यू तो 0.2 आ रहा है. Sir, वो डिनोमिनेटर में तो ऊपर 5t हो जाएगा. कर दे. तो उसको उल्टा कर देना पड़ेगा, यस और नो, टी बाय Yes, टाउ sir. बनेगा ना. तो 5 बन रहा है. चलो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं. तो ये हुआ इसमें करंट, ये हुआ इसमें करंट, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात? ये तो जो करंट आया इन द सर्किट, ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्या? ई का वैल्यू 12/R2. R2 का वैल्यू कितना दिया है? 2, 6 हो जाएगा ये. 6 into 1 minus e to the power, इधर कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा? 5t -5t, यही आ रहा ना. दिस इज अ करंट, दिस इज अ करंट इन दिस, यस और नो. अब अगर हमें ये पूछा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है v होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी. ये होता है क्या? Yes, sir. अरे हाँ है ना. तो डी आई बाई डी टी करेंगे तो 6 का तो 0 आ गया, -5 + 1 और ये 5 मल्टीप्लाई होगा, कितना आ रहा है चेक करो फटाफट एवरीवन. कर लोगे यस और नो, बोलो फटाफट आंसर Sir, बताओ. इसको रेजिस्टेंस के अलॉन्ग पोटेंशियल डिफरेंस को 12 से माइनस कर दे तो. बेटा लेकिन टाइम है ना, फिर वो निकाल करके, हाँ जैसे भी कर लो, ऐसे कर लो वैसे कर लो, लेकिन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए ना. Yes, sir. ठीक है. अरे हाँ है ना, बोलो ना. Yes, sir. Yes, sir. लिख देते हैं ना, v बराबर b0 into e की पावर -t/r, मतलब -t/τ. तो इसको डिफरेंशिएट करो ना इसको. तो -l तो बाहर रह गया. डी आई बाई डी टी कितना हो जाएगा? 6 का 0 हो जाएगा और -6 6 e की पावर -5/2 प्लस 30 आ जाएगा यहाँ पे. अरे मल्टीप्लाई करोगे e to the power -5t. अरे हाँ है ना, Yes. बोलो. अब l से मल्टीप्लाई करो, इसको कितना आ रहा? Sir, 12 आ रहा है. 12 आ रहा. Yes, sir. ठीक है, तो ये आ जाएगा 12 into e to the power -5t. यही बन रहा है क्या? Yes, sir. चलो ऑप्शन. ऑप्शन ए. इतना ज्यादा याद रखना रट लियो लगता है एकदम. नहीं सर, ये याद नहीं हो है जाते सर, हैं, पता सॉल्व नहीं कैसे. करते करते बस देख, इसको 2 बार देख लिया ना, 3 बार, इसलिए हो Yes, गया. sir, ये इसको ना पता हाँ नहीं क्या ही ठीक है, होगा. अगर नहीं बेसिक, अगर मान लो डेटा चेंज कर दे तो समझ में आया कैसे करना है. ये ग्रोथ सर्किट है, ये सुनो, डेटा चेंज कर दे तो करने आना चाहिए, ये सुनो. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बताओ एवरीवन. अरे किसी को डाउट है? नो सर. नहीं है. चलो ये सवाल करो जल्दी फास्ट. पूछा है क्या आपसे? द पोटेंशियल ऑफ बी पूछा है, यस और नो. ए का पोटेंशियल कितना लेना है? 0 लेना है, यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात? अगर 1 एम्पियर इधर से जा रहा है तो जल्दी जल्दी करो, फटाफट फटाफट करो.
डन एवरीवन? सर 2 सेकंड बस। मिनट बस चलो देखते हैं फटाफट। यहाँ देखो, यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा तो यहाँ से 1 एम्पियर आ रहा, यहाँ से 2 एम्पियर जा रहा तो यहाँ से कितना आ रहा होगा? 3 एम्पियर आ रहा होगा। अरे बोल लो, यहाँ से 3 एम्पियर आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? यस और नो? यस सर आ रहा होगा 3 ठीक है, अब यहाँ का पोटेंशियल 0 माना, यहाँ से यहाँ गया पोटेंशियल बढ़ा घटा, बड़ा घटा, बढ़ा बढ़ा या घटा? घटा। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में गया, बैटरी है ये। यस सर। घटा तो क्या लिखेंगे? -1। -1। अच्छा, यहाँ आ गए सी पे, कुछ नहीं चेंज हुआ। अब जैसे यहाँ से यहाँ गया पोटेंशियल बढ़ा घटा, रेजिस्टर है, बढ़ेगा, बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? -+6। अरे हाँ ना, 3 × 2 IR होता Yes, ना sir. पोटेंशियल, ये प्लस ये माइनस sir. ये सुनो। अब जब मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा पोटेंशियल बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। घटेगा। -2 VB। खत्म। तो VB का वैल्यू आ गया 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। कौन सा ऑप्शन है? समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। चलो क्लियर है क्या? यस सर। तो यहीं तक रहने दे, कुछ सवाल और है जो मैंने कराया नहीं, अच्छे सवाल, उसको ट्राई कर लोगे? नो एवरीवन? PDF भेज देना इसकी ग्रुप हाँ पे। मैं PDF तुमको भेज दूंगा अभी थोड़ा देरी में, ठीक है एवरीवन? सर लास्ट वाला कैसे किया कुछ आपने? सवाल? हाँ बोलो। लास्ट वाला कौन सा? ये वाला? इसमें क्या डाउट है? एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या डाउट है? मतलब कैसे किया आपने? ये कैसे क्या? चलो, लूप लॉ पढ़ा आपने? ध्यान से देखो, मैंने बोला यहाँ का पोटेंशियल 0 है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ जाएंगे पोटेंशियल घटेगा बढ़ेगा, बैटरी है। हायर टर्मिनल से लोअर टर्मिनल बैटरी में जाते क्या होता है? घटता बढ़ता है? कम होता है। कितने से कम हुआ? 1 से। घटेगा तो -1 लिख दिया। अरे हाँ है ना? यस सर। अच्छा, रेजिस्टर में करंट किधर फ्लो हो रहा है? इधर फ्लो हो रहा है, और हम मूव कर रहे हैं ऐसे, तो बड़ा घटा। नेगेटिव साइन। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे, रेजिस्टर में तो हम ऐसे जा रहे हैं, हमको बी तक पहुंचना है ना। अरे हाँ है ना? तो हम यहाँ से यहाँ गए तो पोटेंशियल बड़ा घटा रेजिस्टर। देखो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, पोटेंशियल बड़ा घटा। तो बोल रहे घटा। घटेगा क्यों? अरे रजिस्टर में जिधर करंट फ्लो होता, अगर करंट इधर फ्लो हो तो ये हायर ये लोअर, और तुम यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो पोटेंशियल बढ़ रहा घट रहा है? घटा है सर। कहाँ से घट जाएगा भाई? करंट देखो कैसे आ रहा है, ये 3 एम्पियर है, करंट ऐसे जा रहा है, और तुम ऐसे मूव करो, ये एरो तुम हो, तो तुम नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो तो पोटेंशियल घट रहा बढ़ रहा है? ओ सर बढ़ गया। बढ़ गया। कितने से बढ़ गया? IR। I 3 है और 2 R है, तो 6 हो गया, +6। अब यहाँ से यहाँ देखो, ये हायर था ये लोअर था बैटरी में, तुम पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं, घट रहा बढ़ रहा है? बैटरी में देखो हायर टर्मिनल घट रहा, -2। कहाँ पहुंच गए? VB पे पहुंच गए। अरे हाँ है ना? बोलो, समझ में आया क्या ये वाला बात? ऐसा किया होगा ना आपने क्रिचॉफ्स याद आया कुछ? यस सर। ठीक है एवरीवन, तो आ जाएगा VB का वैल्यू, यस और नो? तो चलो यहीं तक रहने दे आज। कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें छोड़ दिया, मैं PDF शेयर कर दूंगा, जरूर कर लेना इसको, ठीक है? ओके सर। ओके चलो बाय, गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट Happy next day, एवरीवन, sir. गुड नाइट, 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 बाय सर, थैंक यू। गुड नाइट, बाय।